चौलिस्तान के गर्म सहराई इलाके में एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता चलती थी। इस गांव के किनारे एक पुरानी मगर मजबूत दीवारों वाला घर था जहां हाजी सुलेमान अपनी बेटी जर्मीना के साथ रहता था। जर्मीना की माँ इसके बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और अब वो अपने बाप का सहारा बन चुकी थी। हाजी सुलेमान और जर्मीना का जरिया माश खजूर के दरख्त थे। वो दिन भर खजूरों के बागात में काम करते, दरख्तों से रस भरी खजूरें उतारते और फिर उन्हें शहर में बेच कर अपना गुजारा करते। जर्मीना की आंखों में सहरा की रातों की जब खजूरों से भरी टोकरी सर पर रखकर गांव की पुतली गलियों से गुजरती तो इसकी चमक देखकर हर एक की नजर रुक जाती। लेकिन एक ऐसी नजर भी थी जो आम नहीं थी। ये वो नजर थी जो इंसानों की नहीं बल्कि एक ऐसी मखलूक की थी जो सदियों से इस चेहरे में भटक रही थी। वो एक जिन था जो हवा की तरह बे आवाज मगर शोले की तरह शदीद था। वो जर्मीना को देखता, इसकी मुस्कुराहट को महसूस करता और आहिस्ता आहिस्ता इसके वजूद में गुम होता जा रहा था। पहले पहल जर्मीना को महसूस हुआ कि जैसे कोई इसके पीछे चल रहा हो, लेकिन जब वो पलट कर देखती तो कुछ भी नहीं होता। रात को जब खजूरों के बाग में वो अपने बाप के साथ काम कर रही होती तो कभी कभार इसे सरगोशियां सुनाई देती, कभी किसी दरख्त का साया अपनी जगह से हिलता, कभी हुआ इसके नाम की सरगोशी करती। एक रात जब जर्मीना खजूरें तोड़ने के बाद गांव के कुनवे पर पानी भरने गई तो अचानक पानी के अंदर कोई हरकत महसूस हुई। इसने झक कर देखा तो इसकी अपनी ही परछाई अजीब अंदाज में मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई और भी इसके साथ खड़ा हो मगर नजर ना आ रहा हो। जर्मीना ने जल्दी से पानी की बाल्टी खींचने की कोशिश की, लेकिन इसका हाथ अचानक किसी बर्फ की तरह सर्द लम्ब से टकराया और वो पीछे हट गई। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तब एक सरगोशी गूंजी, जुर्मिए तुम सिर्फ मेरी हो, जुर्मिए तुम सिर्फ मेरी हो। इसने जल्दी से पानी की बाल्टी उठाई और तेज कदमों से अपने घर की तरफ भाग गई। रास्ते में इसे लगा जैसे कोई साया इसके साथ साथ चल रहा हो, मगर जब वो पलटी तो वहां कुछ भी नहीं था, बस रेगिस्तान की रेत थी जो हवा के साथ उधर उधर बखर रही थी। घर पहुंचकर इसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और दीवार से टेक लगाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। हाजी सुलेमान सहन में चारपाई पर बैठे हक्का पी रहे थे और जुर्मिए की घबराहट महसूस कर रहे थे। हाजी सुलेमान ने फिक्रमंद होकर पूछा, मुझे ऐसा लगा जैसे कुनवे पर कोई है, किसी ने सरगोशी की। हाजी सुलेमान ने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ रखा, बेटी ये तुम्हारा वहम होगा, रात का वक्त है, थकावट के बाद ऐसे ख्यालात आ जाते हैं, अल्लाह का जिक्र करो और सो जाओ। जुर्मिए ने इस बात पर सर हिलाया, मगर दिल के किसी कोने में एक खौफ चिपक गया था। वो अपने लिबास पर ले तो गई मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। कमरे के अंधेरे में इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इसे देख रहा हो, जैसे किसी की निगाहें इस पर जिमी हो। चल चल चल, खिड़की की लकड़ियां अजीब अंदाज में चचरा रही थीं, हालांकि हवा बिल्कुल बंद थी। अचानक जुर्म ने देखा कि कमरे की एक दीवार पर धुंधली सी परछाई लड़क रही थी, एक लंबा साया जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। जुर्म की सांसें रुकने लगे। वो चीखने ही वाली थी कि साया अचानक बादल की तरह बाहर निकल गया और कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। जुर्म की आंखें खौफ से फैली हुई थीं, दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि यूं लगता था जैसे सीने से बाहर आ जाएगी। कमरे में एक लम्हे के लिए सुकून छा गया, मगर वो जानती थी कि कुछ तो था, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आ रहा था मगर इसके आसपास मौजूद था। अचानक सहन में रखी पानी की बाल्टी खुद ब खुद गिर गई और पानी फर्श पर बहने लगा। जुर्म इसके जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। वो चारपाई से उठकर दरवाजे तक गई, लेकिन बाहर झांकने की जुर्रत नहीं कर पाई। इसका हाथ कांपते हुए दरवाजे के कौंदे तक पहुंचा और जैसे ही इसने हल्का सा जोर लगाया, एक मध्यम सी सरगोशी इसके कानों में गूंजी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जर्मीना ने फौरन दरवाजा बंद कर लिया और पीछे हट गई। इसकी टांगें कांप रही थीं। कौन हो तुम? इसने हिम्मत करके पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रात किसी खौफनाक ख्वाब की तरह गुजर गई। अगली सुबह जब वो उठी तो सूरज की किरणें आंगन में फैल चुकी थीं, लेकिन इसके दिल में रात का डर अभी भी ताज़ा था। हाजी सुलेमान का सबब मामूली खजूरों की छांट कर रही थी। जुर्म ने खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश की और अपने काम में मसरूफ हो गई, मगर इसका जहन बार बार रात के उन लम्हात को दोहरा रहा था। बेटी आज बाजार जाना है, खजूर बेचने वक्त पर निकलना वरना देर हो जाएगी, हाजी सुलेमान ने कहा। इसने इस बात पर सर हिलाया और खजूरों से भरी टोकरी उठा ली। जैसे ही वो गांव के रास्ते पर चली, इसे महसूस हुआ कि कोई इसके साथ साथ चल रहा है, मगर जब वो मुड़कर देखती तो सिवाय रेत के कुछ भी नहीं होता। रास्ते में एक दरख्त के नीचे इसे साया सा महसूस हुआ। जैसे ही वो करीब पहुंची, एक सरदेवा का जोनका इसके चेहरे से टकराया और वही आवाज फिर से गूंजी, जर्मीन मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें चाहता हूँ। जर्मीन के हाथ से खजूरों की टोकरी गिरते गिरते बची। इसने आधी गर्दन फेर कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अब ये मामला आम नहीं रहा था। इसे पता चल गया था कि ये कोई नजर का धोखा नहीं बल्कि हकीकत थी। जर्मीन की सांसें तेज होने लगे। इसने जल्दी से खजूरों की टोकरी मजबूती से थामे आगे बढ़ना शुरू किया, मगर इसके पीछे वही सरगोशी बार बार गूंज रही थी, जर्मीन रख जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
वो लड़खड़ाई मगर खुद को संभाल कर भागने लगी। बाजार के करीब पहुंचकर लोगों की आवाजें सुनाई देने लगे और जैसे ही वो हुजूम में दाखिल हुई वो सरगोशी खामोश हो गई। मगर जर्मियाना जानती थी कि यह किस्सा खत्म नहीं हुआ था। बाजार में केजोड़ बीचक जब वो वापस गांव की तरफ लौटी तो सूरज ढल चुका था, आसमान सारुख पड़ चुका था और हवा में अजीब सी बोझलपिन थी। रास्ता तन्हा था मगर जर्मियाना ने दिल मजबूत करके कदम आगे बढ़ाए। अचानक पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो तेजी से मुड़ी मगर वहां कुछ भी ना था, बस रेत, खामोशी और सहरा की वीरानी। ये मेरा वाम है, वो खुद को समझाने लगी और आगे बढ़ने लगी। मगर अगले ही लम्हे एक सनसनीखेज झोंका इसके आधे गिर्द लिपट गया। यूं लगा जैसे हुआ में कोई मौजूद हो, जैसे कोई नादी की हस्ती इसके इतने करीब हो के वो इसकी सांसें सुन सके। जुर्म, ये आवाज अब की बार इतनी करीब थी कि इसकी रूह तक कड़क गई। वो जमीन पर गिरने लगी मगर किसी नादी ताकत ने इसे थाम लिया। यूं लगा जैसे किसी ने इसे अपनी बाजुओं में भर लिया हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा लेकिन तुम्हें मेरी बात सुनना होगी। जुर्म ने आंखें जोर से बंद कर ले। इसका बदन पत्थर की मानिंद सख्त हो चुका था। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? इसने बमुश्किल पूछा। अल्फाज अदा किए हुए में गूंजती हंसी। मैं वो हूँ जो तुम्हें सदियों से देख रहा हूँ, मैं वो हूँ जो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जुर्मीना ने फौरन अपना दुपट्टा मजबूत पूछा। अल्फाज अदा किए हुए में गूंजती हंसी। मैं वो हूँ जो तुम्हें सदियों से देख रहा हूँ, मैं वो हूँ जो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जुर्मीना ने फौरन अपना दुपट्टा मजबूती से पकड़ा और कुरान की आयत पढ़ने लगी। जैसे ही इसने सीधा फलक पड़ा, अचानक एक जोरदार झटका लगा जैसे कोई बड़ी ताकत पीछे हटने पर मजबूर हो गई हो। ये तुमने अच्छा नहीं किया जुर्मीना, मगर मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। और फिर खामोशी छा गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जुर्मीना कांपते कदमों से गांव की तरफ भाग गई। जुर्मीना का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो गांव के दरवाजे तक पहुंची तो इसके पैरों में जैसे जान नहीं रही। वो सीधा घर के अंदर आई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। हाजी सुलेमान चारपाई पर बैठे खजूरों की रस्सियां बांध रहे थे। जुर्म को इस तरह हंसी देखकर वो परेशान हो गए। बेटी, सब खैरियत है? तो इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? जुर्म ने बमुश्किल खुद को संभाला और बोली, बाबा, मुझे रास्ते में कुछ अजीब व गरीब चीजें महसूस हुई, जैसे कोई मेरे पीछे हो, जैसे कोई मेरे करीब सांस ले रहा हो। हाजी सुलेमान ने गहरी सांस ली और माथे पर बिल डालकर बोले, बेटी, ये सहरा है। यहाँ जन्नत और आप की कहानियां आम हैं, मगर हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। ये कहकर उन्होंने अंदर जाकर कुरान निकाला और जुर्मिये के हाथ में दिया। ये अपने साथ रखना, अल्लाह तुझे हर बिला से महफूज रखेगा। जुर्मिये ने कुरान को चूम कर सीने से लगा लिया मगर वो जानती थी कि ये मामला इतना आसान नहीं है। वो जो भी था बहुत ताकतवर था और आसानी से हार मानने वाला नहीं था। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान पर चमकते हुए सितारे भी जैसे खामोश तमाशाई बने हुए थे। जुर्मिये बिस्तर पर लेटी मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। फिर अचानक कमरे में रखी चिराग की लो हिलने लगी, हालांकि वहां कोई नहीं था। दरवाजा खुद बखुद आहिस्ता से चरता रहा। साज साज, हैबतनाक साया जिसकी सर आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। जर्मियाना आवाज मध्यम मगर असर अंगेज थी, जैसे किसी ने बहुत करीब से सरगोशी की हो। जर्मी ने कांपते हुए कुरान अपने सीने से लगाया और फौरन सादा फलक पढ़ने लगी। मगर जैसे ही वो बोली, खिड़की के बाहर मौजूद साया एक भनक अंदाज में हंसा। जर्मी, तुम जितनी दुआएं पढ़ लो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर जर्मी की आंखों में आंसू आ गए। इसने पूरी कुव्वत से कहा, मेरा मुहाफिज मेरा रब है, मैं इसके सिवा किसी से नहीं डरती। अचानक जैसे ही इसने ये कहा, कमरे में एक जोरदार झटका लगा और वो साया एक मुहीब चीख के साथ वो गायब हो गया। कमरे में खामोशी छा गई। मगर जर्मीनिदा जानती थी कि ये इतना आसान नहीं था, बल्कि एक और खौफनाक आगाज था। सुबह की पहली किरणों ने जब सहरा को रोशन किया तो जर्मीनिदा की आंखों के गिर्द नींद की कमी का सियाह हल्का सा निशान था। रात की दहशत अब भी इसके जहन पर छाई हुई थी और वो जानती थी कि ये सब बस यूं ही खत्म होने वाला नहीं था। वो जिसे चाहती थी वो किसी सूरत पीछे हटने वाला नहीं था। मगर इसे ये नहीं मालूम था कि आज की रात और भी खौफनाक होने वाली है। शाम को गांव में हलचल मच गई। कुछ मुसाफिर ऊंटों पर सवार होकर गांव में दाखिल हुए। उनके लिबास और अंदाज से लग रहा था कि वो किसी दूर दराज इलाके के बाशिंदे हैं। उनमें एक शख्स जो सबसे आगे था खास तौर पर अजीब लग रहा था। लंबा कद, गहरी काली आंखें और चेहरे पर ऐसी कशिश थी जो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती थी। इसके कदम जमीन पर बहुत हल्के थे, जैसे वो रेत पर चल रहा हो बल्कि हवा में तीर रहा हो। गांव के बुजुर्गों ने उन मेहमानों को खुश आमदीद कहा और उन्हें रात गुजारने के लिए जगा दी। जुर्मिये ने दौर से अजनबी को देखा और ना जाने क्यों इसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। रात होते ही हाजी सुलेमान ने मेहमानों को खाने पर बुलाया गया। वो अजीब शख्स भी खामोशी से बैठा हुआ था। इसकी नजरें कभी कभार जुर्म की तरफ उठती और हर बार जुर्म को ऐसा महसूस होता जैसे वो इसे बहुत पहले से जानता हो। खाने के बाद जब सब जाने लगे तो वो शख्स अचानक रुक गया और हाजी सुलेमान से कहा, हाजी साहिब, मैं कुछ दिन आपके गांव में कयाम करना चाहता हूँ।
اگر آپ اجازت دے تو حاجی سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمارے گاؤں میں ہر مہمان کا خیر مقدم ہے۔ اب جب تک ہمارے گاؤں میں رہے گے ہم آپ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، چاہے یہاں رہے۔ جرم کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے یہ شخص کوئی عام انسان نہیں بلکہ وہی ہے جس کی سرگوشیاں وہ راتوں کو سنتی تھی۔ سچائی بے نقاب ہو گئی۔ آدھی رات کو جرم کو ایک عجیب سی آواز نے جگا دیا۔ وہ ہلکی ہلکی سرگوشیاں تھیں، بالکل ویسی ہی جیسی وہ کئی دنوں سے سن رہی تھی۔ جرم، میں آ گیا ہوں، اب تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہی پھیلا ہوا شخص جو آج مہمان بن کے آیا تھا اب کھلی آسمان کے نیچے کھڑا تھا، مگر اس کے پاؤں زمین پر نہیں تھے بلکہ وہ ہوا میں تھا۔ جرم نے سانس روک لی، یہ وہی جن تھا، اب اس نے انسان کا روپ دھار لیا تھا، کرایا تھا تاکہ اپنی محبت کو حاصل کر سکے۔ جرمی کے جسم سے جیسے جان نکلنے لگی، وہ بے اختیار پیچھے ہٹ گئی، مگر نظریں اس کھڑکی پر جمی رہے جہاں سے اس نے خوفناک منظر دیکھا تھا۔ وہ اجنبی جو دن میں عام انسانوں کی طرح گاؤں میں گھومتا تھا، اب رات کی تاریکی میں اپنی اصل شکل میں نمودار ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں اور چہرے پر ایک پھیلی ہوئی مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جو کسی معصوم لڑکی کو اپنی گرفت میں لینے والے شکاری کی ہوتی ہے۔ جرمینہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے سینے پر قرآن کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اسے تھام لیا اور سادہ الفاظ میں پڑھنے لگی جو اس کے لبوں سے نکل رہا تھا۔ اس جن کا چہرہ بگڑنے لگا جیسے اسے سخت تکلیف ہو رہی ہو، مگر وہ پھر بھی اپنی جگہ پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جرمین، تم جتنی بھی دعائیں پڑھ لو، میں تمہارا مقدر بن چکا ہوں، تمہیں میرا ہونا ہی ہوگا۔ اس کی آواز گہری اور سرسراہٹ سے بھری تھی جس میں ایک ناقابل انکار جادوی اثر تھا۔ جرمینے کا پورا بدن سن ہونے لگا، ایسا لگنے لگا جیسے کوئی نادان کتا اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ اس نے ایک جھٹکے سے کھڑکی بند کر دی اور دروازے کی طرف بھاگی، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، ایک زوردار جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا، کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جرم کا سانس راکنے لگا، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ فوراً چارپائی پر بیٹھ کر اپنے رب کو پکارنے لگی، آئے اللہ، مجھے اس شیطان سے بچا لے، میں تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتی۔ اچانک دروازے کے پیچھے سے ایک بھیانک ہنسی سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ جرم کانپتی ہوئی کھڑکی کی طرف بڑھی اور آہستہ سے دروازے میں جھانکا۔ وہ جن وہاں نہیں تھا، لیکن صحن کے بیچت بیچ ریت پر اس کے قدموں کے واضح نشانات موجود تھے جو سیدھے اس کے کمرے کی طرف آ رہے تھے اور پھر اچانک ختم ہو گئے۔ وہ جیسے ہی ہوا وہ تہلکہ مچ گیا تھا۔ جرمیے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ جنگ وہ کیسے جیتے گی، مگر ایک بات تو تھی، یہ معاملہ اب صرف ایک جن کے عشق کا نہیں رہا تھا بلکہ یہ اس کے ایمان اور بقا کی آزمائش بن چکا تھا۔ وہ جن اس کو اپنا بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اور جرمیے کے پاس صرف ایک ہی سہارا تھا، اس کا رب۔ رات کی تاریکی میں جرمیے کا دل بے اختیار کام رہا تھا، مگر اس کے لب مسلسل قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جنگ اب صرف اس کی نہیں بلکہ اس کے ایمان کی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنوں نے صحرا کو روشن کیا تو جرمین نے اپنے بابا کو سب کچھ بتا دیا۔ حاجی سلیمان نے فوراً گاؤں کے بزرگوں کو جمع کیا اور انہوں نے قریب کے علاقے کے بزرگ عالم دین کو مدد کے لیے بلایا۔ جیسے ہی عالم دین گاؤں پہنچا، اس کی نظر سیدھی اس مہمان پر پڑی جو دن میں عام انسان لگتا تھا لیکن رات کے اندھیروں میں اپنی حقیقت دکھا چکا تھا۔ عالم دین نے اس پر گہری نظر ڈالی اور آیات کا ورد شروع کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے سورہ بقرہ کی آیات پڑھنی شروع کی، وہ مہمان تڑپنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی سفیدی اور گہری ہونے لگی اور اس کے جسم سے سیاہی نکلنے لگی، دیوا نکلنے لگا۔ پورے گاؤں نے حیرت اور خوف کے ساتھ یہ منظر دیکھا، جنہوں نے زور سے چیخ ماری، جرمیانہ میری ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ مگر عالم دین نے اپنی تلاوت جاری رکھی اور اچانک ایک زوردار آندھی چلنے لگی جیسے پورا صحرا کانپ اٹھا ہو۔ جرمیانہ نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، آئے میرے اللہ، مجھے اس کے شر سے بچا لے۔ اور پھر ایک لمحے بعد جن نے ایک دل دہلا دینے والی چیخ کے ساتھ زمین میں دھنس گیا، یہاں تک کہ وہ دھوئیں کی ایک لکیر میں تبدیل ہے کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا جیسے کسی بہت بڑے بوجھ سے زمین آزاد ہو گئی ہو۔ جرمی ناز کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ شکر کا سجدہ کرتے ہوئے مطمئن تھی اور جان چکی تھی کہ سچا عشق وہی ہے جو اللہ سے ہو، اور جو ایمان کی طاقت پر یقین رکھے وہ کسی بھی شیطانی طاقت کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ جن کا عشق بالکل ختم ہو چکا تھا، مگر یہ کہانی ہمیشہ یاد دلائے گی کہ ایمان اور دعا کی طاقت ہر شیطانی قوت سے بڑی ہے۔